नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के बारे में आज फिर हम आपके लिए नई जानकारी लेकर आकर आए हैं। आज की श्रृंखला में हम बताएंगे छोटे मोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा। भारत में पहली बार नया बीएनएस सामुदायिक सेवा को सजा के एक तरीके के रूप में प्रस्तावित करता है। इस सजा का प्रावधान करने वाले अधिकांश अपराध वे हैं जो छोटी प्रकृति के हैं। इनमें से कुछ अपराध जिनके लिए सजा सामुदायिक सेवा है, जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के, लोक सेवक का गैर कानूनी व्यापार में संलिप्त होना क्लॉज 202, उद्घोषणा के जवाब में गैर उपस्थिति बीएनएसएस का 24 क्लॉज 209, कानूनी शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास क्लॉज 226, 5,000 रुपये से कम के अपराधों के लिए संपत्ति की चोरी का पहला अपराध धारा 303, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार धारा 350, मानहानि धारा 326 आदि। सजा के तरीके के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत के साथ शर्तें, इसकी रूपरेखा संबंधित सरकारों द्वारा परिभाषित की जा सकती है। सामुदायिक दंड पर पृष्ठभूमि दंड के गैर हिरासत रूपों के उपयोग पर पिछले कई न्यायिक निर्णयों और समितियों के साथ साथ आयोगों द्वारा भी चर्चा की गई है। 42वीं एलसीआर ने सजा के गैर हिरासत रूपों को शामिल करने का सुझाव दिया। भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक 1978 ने कारावास के विकल्प के रूप में पर्यवेक्षित सामुदायिक सेवा आदेशों की अवधारणा को पेश करने की मांग की, और मलिमथ समिति की रिपोर्ट ने सामाजिक कल्याण, आर्थिक और अन्य अपराधों से संबंधित कम गंभीर अपराधों के लिए वैकल्पिक सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में परिचय कराया। हिरासत में सजा के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा को भी 1978 में बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले के माध्यम से न्यायिक समर्थन मिला। विभिन्न देशों में दोषी अब स्वेच्छा से समुदाय की सेवा के लिए आगे आते हैं, खासकर मोटर वाहनों से संबंधित अपराधों में। अपराध जितना गंभीर होगा, सजा भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन वास्तव में समाज की सेवा करना वास्तविक अर्थों में कोई सजा नहीं है, जहां दोषी उस समुदाय को भुगतान करता है जिसका वह कर्जदार है। दोषियों के आचरण की न केवल समुदाय द्वारा सराहना की जाएगी, बल्कि इससे उसे बहुत सांत्वना भी मिलेगी, खासकर ऐसे मामले में जहां किसी की कार्रवाई और निष्क्रियता के कारण मानव जीवन खो गया हो। सामुदायिक सेवाओं की अवधारणा में समुदाय की भलाई के लिए अवकाश के दौरान और एक निश्चित अवधि के भीतर अवैतनिक कार्य का प्रदर्शन शामिल हो सकता है। इस प्रकार सामुदायिक सेवा का मूल दर्शन विशेष निवारक उद्देश्य के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और नए कानून बीएनएस इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट ईएफआईआर के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पेश करता है। इससे तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले ऐसे जघन्य अपराधों की त्वरित रिपोर्टिंग में सहायता मिलती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पारंपरिक बाधाओं को दूर करते हुए तत्काल रिपोर्टिंग की सुविधा देता है और समय पर रिपोर्टिंग पर जोर देने वाले स्थापित कानूनी सिद्धांतों के सार को दर्शाता है। हरपाल सिंह मामले 1981 सहित न्यायिक मिसालें रिपोर्टिंग में देरी को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों को पहचानने में प्रतिबिंबित होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पीड़ितों को अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक विवेकशील अवसर प्रदान करता है। यह पीड़ितों को कलंक के डर के बिना कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाने के लिए विकसित हो रहे सामाजिक कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप है। ऐतिहासिक रूप से सामाजिक दबावों के कारण ऐसे अपराधों की कम रिपोर्टिंग को संबोधित किया गया है, जो पीड़ित केंद्रित और सहानुभूतिपूर्ण कानूनी प्रणाली की वकालत करने वाले व्यापक सामाजिक आख्यान के साथ प्रतिध्वनित होता है। जन जागरूकता अभियान तकनीकी नवाचारों और सामाजिक समझ के बीच की खाई को पाट सकते हैं। ईएफआईआर के उपयोग को प्रोत्साहित करने और उनकी विश्वसनीयता और सुरक्षा के संबंध में किसी भी आशंका को दूर करने के लिए असरकारक संचार जरूरी है। विवाह के झूठे आश्वासन, वादे और धोखे की सामाजिक चिंताओं को संबोधित करना। बीएनएस ने विशेष रूप से शादी के झूठे वादों से संबंधित सामाजिक चिंताओं से निपटने के लिए खंड 59 पेश किया है। यह प्रावधान आईपीसी के तहत मौजूदा कानूनी परिदृश्य से एक उल्लेखनीय विचलन है, जो अक्सर झूठे वादों के आधार पर यौन संबंध के मामलों को संबोधित करने के लिए
375 और 376 जैसी व्यापक धाराओं पर निर्भर करता है। खंड 59 धोखेबाज तरीकों से यौन संबंध बनाने या वास्तविक इरादे के बिना शादी करने का वादा करने वाले व्यक्तियों के लिए लक्षित दंड का प्रावधान करता है। यह कदम मौजूदा कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण अंतर को भरने का एक प्रयास है, जो शादी के झूठे वादों पर अधिक स्पष्ट ध्यान केंद्रित करता है। भारत के आपराधिक कानून सुधारों की आधारशिला शिकायतकर्ता को प्रोत्साहित करने में निहित है। बीएनएसएस का संशोधित खंड 193(3) सीआरपीसी की धारा 193(2) को प्रतिबिंबित करते हुए एक सहजीवी को अनिवार्य करता है कानून प्रवर्तन और पीड़ित के बीच संबंध। पुलिस अब पारंपरिक प्रथाओं से हटकर जांच की दिशा के बारे में शिकायतकर्ता को अपडेट करेगी। इस जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक वितरण एक डिजिटल युग की शुरुआत करता है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।